और दूसरी बार बोलेंगे वृंदावन ठाकुर। जिया नीलो प्रेम धन करुणा प्रचुर, हे ना प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर, हे ना प्रभु को था गेला वृंदावन ठाकुर, कहाँ मोरा स्वरूप रूप कहाँ सनातन, कहाँ दास रघु नाथ पतित पावन, कहाँ मोरा भट्ट जुग कहाँ कविराज, एक काल को था गेला गोरा नटराज, पाषाण कुंतीबो माथा अनाले पसीबो, गोरांगे गुणेरा निधि कोथा गेले पाबो, से सब संगीरा संगे जे कैलो बिला, से संग न पाया कांदे नरोत्तम दास, जय विष्णु ठाकुर विष्णु ठाकुर विष्णु ठाकुर जय विष्णु ठाकुर, जय विष्णु ठाकुर विष्णु ठाकुर विष्णु ठाकुर जय विष्णु ठाकुर, निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो इस भजन ऐसे आचार्य ठाकुर वृंदावन दास ठाकुर कहाँ चले गए, कहाँ मोरा स्वरूप रूप, कहाँ मेरे स्वरूप दामोदर गोस्वामी हैं, कहाँ रूप गोस्वामी हैं, कहाँ सनातन और कहाँ सनातन गोस्वामी, कहाँ दास रघुनाथ
पतित पावन, और पतितों को पवित्र करने वाले रघुनाथ दास गोस्वामी कहाँ हैं? कहाँ मोरा भट्ट जोग? भट्ट जोग गोपाल भट्ट गोस्वामी और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी कहाँ गए? कहाँ कविराज? कविराज कृष्णदास कविराज कहाँ गए? एक काले कोथा गेला गोरा नटराज। गोरा नटराज चैतन्य महाप्रभु, नर्तकों के राजा और गौर वर्ण के हैं, वो एक काले अनायास कहाँ चले गए? पाषाणे कुटिबो माथा, मैं अपने माथे को पत्थर में फोड़ूं, अनले पसीबो, अथवा अग्नि में प्रवेश करूं, गौरांगा गुणेरा निधि कोथा अकेले पावो, गुणों के समुद्र गौरांग को किस प्रकार प्राप्त करूं? शेष हवे संगीरा संगे जे कैलो विलास, तो जितने संगी थे भगवान के, उन्होंने भगवान के संग लीला विलास किया। से संग ना पाया कांधे नरोत्तम दास, नरोत्तम दास को उनका संग नहीं मिला, इसलिए नरोत्तम दास क्रंदन कर रहे हैं। तो आज वृंदावन दास ठाकुर का तिरुभाव दिवस का बहुत ही पवित्र दिवस है। ये व्यास जी के अवतार हैं, है ना। तो व्यास जी का जो जन्मदिन आता है व्यास पूर्णिमा के दिन, व्यास पूर्णिमा के दिन उनका जन्मदिन आता है, लेकिन उनकी चर्चा हम लोग नहीं कर पाते। सनातन गोस्वामी का तिरुभाव दिवस पड़ जाता है तो पूरा समय सनातन गोस्वामी की चर्चा में चला जाता है, तो व्यास जी की हम लोग चर्चा कर ही नहीं पाते। और आज वृंदावन दास ठाकुर का जो तिरुभाव दिवस है, तो व्यास जी के अवतार हैं, और व्यास जी न शरीर नहीं छोड़ते हैं। व्यास जी अभी भी हैं, और चिरंजीवी, सप्त चिरंजीवियों में व्यास जी भी हैं। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान चा विभीषण कृपा परशुरामश्चा सप्तैते चिरंजीविनः। अश्वत्थामा चिरंजीवी हैं, बलि महाराज चिरंजीवी हैं, व्यासदेव चिरंजीवी हैं। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान, हनुमान जी चिरंजीवी हैं, विभीषण चिरंजीवी हैं, हनुमान च विभीषण। कृपा परशुराम से, कृपाचार्य भी चिरंजीवी हैं, और परशुराम जी भी चिरंजीवी हैं। सब कहते चिरंजीविनः, तो व्यास जी चिरंजीवी हैं, और व्यास जी के अवतार वृंदावन दास ठाकुर हैं। तो फिर कैसे समझें कि व्यास जी ने क्या शरीर छोड़ा? क्या व्यास जी ने शरीर छोड़ा और तब वृंदावन दास ठाकुर के रूप में जन्मे? तो ऐसा भी नहीं है कि व्यास जी शरीर नहीं छोड़ते। मध्वाचार्य जी व्यास जी का दर्शन करने गए थे और अपनी गीता की टीका भी सुनाई, और व्यास जी ने उसको अनुमोदित किया। तो वो व्यास जी हैं उत्तराखंड में, जहाँ भी हैं वहाँ पर हैं व्यास जी। तो व्यास जी अपना शरीर छोड़ करके दूसरा शरीर वृंदावन दास ठाकुर का नहीं स्वीकार करते। व्यास जी बहुत बड़े योगी हैं, तो अपना वो विस्तार कर सकते हैं। तो वृंदावन दास ठाकुर के रूप में उन्होंने अपना विस्तार कर दिया। तो वृंदावन दास ठाकुर के रूप में व्यास जी ने अपना शरीर छोड़ा, लेकिन व्यास जी अपने उस रूप में ज्यों के त्यों, है ना। तो व्यास जी के बारे में बताया गया है गौर गुणोदय दीपिका में, वेद व्यासो या एव आसीत दासो वृंदावनोधुना। जो भगवान कृष्ण की लीला में व्यास जी थे, वो जो है इस समय वृंदावन दास हुए हैं, यानी गौर लीला में वृंदावन दास हुए हैं। सखाया कुसुमा पीढ़ा कारितस्तम समाविशत। तो वृंदावन दास ठाकुर के शरीर में व्यास जी का भी आवेश है, और साथ साथ कुसुमा पीठ नाम का सखा भी उनमें है। तो 2 in 1 वृंदावन दास ठाकुर के शरीर में 2 आत्माएं हैं, व्यास जी की भी आत्मा है और कुसुमा पीठ सखा कहा, तो 2 व्यक्ति हैं इसमें। और वेद व्यास जो है ये शब्द कोई नाम नहीं है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ये क्या है, एक पद है। वेद व्यास एक पद होता है ना। और ये जो व्यास जी जो कि आते हैं इस धरा पर, तो जैसे 4 युग बार बार बीतते हैं, ब्रह्मा जी के एक दिन में 4 युग 1000 बार बीतते हैं, है ना। और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर हैं। तो 14 मनवंतर
14 से भाग दोगे 1000 में तो पूरा 71 बार आता है। तो 71 चतुर्युगी, 71 बार 4 युग एक मनवंतर में बीतते हैं, और ये 7वां मनवंतर चल रहा है। 7वां मनवंतर, वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। तो प्रत्येक द्वापर के अंत में व्यास जी आते हैं, और वे वेदों का 4 प्रकार से विभाजन करते हैं और 18 पुराणों की रचना करते हैं। तो अलग अलग नाम के व्यास होते हैं प्रत्येक द्वापर के अंत में। अगर ब्रह्मा जी का ये जो दिन चल रहा है, अगर आप गणना करें कितने व्यास हुए इस अभी तक, तो 28वां कलयुग चल रहा है, तो 28वां द्वापर, 28वें द्वापर में व्यास जी हुए। ये हमारे व्यास जी हैं जो कृष्ण द्वैपायन नाम के व्यास है ना। लेकिन ये 28वें व्यास हैं, 28वां द्वापर है, 7वें मनवंतर का 28वां द्वापर है, 28वें व्यास हैं ये। और 6 मनवंतर पूरे बीत चुके, 71 बार नहीं, 71 युगों के। तो 71 बार द्वापर भी आया, तो 71 में 6 से गुणा करिए, कितना आएगा? 4 2 6 426 है, 426। तो ये 6 मनवंतर के व्यास हो गए, और 28 में व्यास ये हैं, तो 426 में 28 जोड़ो, कितना होगा? 54। 454 व्यास हैं ये हमारे, जो चल रहे हैं अभी, जिनको कहा गया चिरंजीवी हैं व्यास, है ना। तो ये विशेष हैं, क्योंकि भगवान श्रीमद् भागवत में उद्धव जी को अपनी विभूतियों का जब वर्णन सुनाते हैं, तो अर्जुन को भी भगवान ने विभूतियों का वर्णन सुनाया, और विभूति योग नाम का एक अध्याय पूरा गीता में 10वां अध्याय है। उसी प्रकार से भगवान ने उद्धव जी को भी जो है अपनी विभूतियाँ बताई, तो एक अध्याय पूरा उसी में है। तो उसमें अलग अलग विभूतियाँ बताई हैं उद्धव जी के समझने के अनुसार, अलग अलग विभूतियाँ बताई हैं भागवतम में, और अर्जुन को अलग विभूतियाँ बताई अर्जुन के समझने के अनुसार। तो उसमें उद्धव जी को जो बताई विभूतियाँ, उनमें व्यासा नाम कृष्ण द्वैपायनो हम, भगवान कहते हैं कि व्यासों में मैं कृष्ण द्वैपायन व्यास। इसका मतलब क्या है कि 454 व्यास जो अभी तक हो चुके हैं, उनमें सबसे श्रेष्ठ हमारे कृष्ण द्वैपायन व्यास हैं, जो हरि बोल सत्यवती के पुत्र हैं, सत्यवती के पुत्र हैं। तो ये व्यास जी जो है जब वृंदावन दास ठाकुर के रूप में प्रकट हुए, तो इन्होंने चैतन्य महाप्रभु का जीवन चरित्र लिखा, और बहुत सरल बंगाली में लिखा है, और इतना रस, इतना आस्वादन है इस चैतन्य भागवत की कथा में। चैतन्य महाप्रभु की महिमा, उनकी लीलाएं, उनके जीवन की कथाएं, घटनाएं, इतना सुंदर वर्णन है कि कोई कर नहीं सकता, और बहुत सरल तरीके से, है ना। तो जैसे भगवान कृष्ण ने गीता का संदेश दिया, और उस गीता के संदेश को लोग तोड़ने मरोड़ने लगे, और कोई भक्त नहीं बन रहा था। गीता के संदेश की जो है बहुत सी टीकाएँ, निराकारवादी टीकाएँ, मायावादी टीकाएँ वो इतनी भर गई कि लोग कोई भक्त नहीं बन रहा। तो भगवान कृष्ण जिन्होंने गीता बोली थी, वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, और गीता में जो भगवान ने संदेश दिया है, चरम संदेश, अंतिम संदेश, मेरी शरण में आओ, तो वो जो है शरणागति की जो शिक्षा है वो चैतन्य महाप्रभु ने दी हरि नाम कीर्तन के द्वारा। तो वही भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में इसलिए आए कि गीता के संदेश को लोग जो है तोड़ मरोड़ रहे हैं, और उसको विकृत कर रहे हैं, दूषित कर रहे हैं। तो गीता का संदेश को असली जो उनकी शरणागति है, भगवान की शरणागति है, तो भगवान चैतन्य उसको सिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु रूप में आए। तो गीता के ही संदेश को जो है वो शुद्ध रूप में उन्होंने दिया हरि नाम संकीर्तन के रूप में, चैतन्य महाप्रभु ने। उसी प्रकार से व्यास जी भी, व्यास जी ने श्रीमद् भागवत प्रदान किया। उनकी अंतिम रचना, सबसे उत्कृष्ट रचना श्रीमद् भागवत, और श्रीमद् भागवत का भी काफ़ी अब दूषित किया जा रहा था।
श्रीमद् भागवत को भी बहुत दूषित किया जा रहा था। हैं क्या, जहाँ देखो वहीं भागवत सप्ताह चल रहा है। और भागवत सप्ताह 7 दिनों में भागवत तो पूरी हो नहीं सकती। 7 दिनों में भागवत तो पूरी हो नहीं सकती। तो 7 दिनों में जो भागवतकार हैं, वो जो सप्ताह करने वाले हैं, वो भगवान की रासलीला का वर्णन करते हैं और भगवान का जो है बहुत गलत जनता में चित्रण करते हैं कि कृष्ण क्या हैं, वो तो जो है स्त्रियों को वशीभूत करने वाले एक जो है पुरुष हैं। और उनकी जो महिमा, उनकी लीलाएं, उनके अवतार अनेक 9 स्कंध तक हैं, वो भागवत सप्ताह में होते ही नहीं। 9 स्कंधों की कथा होती नहीं भागवत सप्ताह में। 7 दिन भागवत के जो होते हैं, तो एक भी दिन जो है 9 स्कंध की कथा होती नहीं है, सीधे 10वें स्कंध में पहुंच जाते हैं और 10वें स्कंध में रास पंचाध्यायी में पहुंच जाते हैं। और कृष्ण को जो है बहुत ही, क्योंकि सामान्य लोग जो है समझ नहीं सकते हैं कृष्ण की इस महिमा को। रासलीला में भगवान की जो महिमा है, तो वो जो है तब कोई समझ सकता है जब भागवत में 9 स्कंद समझे और कृष्ण के जो है महिमा को समझ करके और वो आत्मज्ञान के धरातल पर आ जाए, तब कहीं वो जो है रासलीला समझ सकता है। तो व्यास जी जो है जब देखते हैं कि कलयुग के लोगों के लिए उन्होंने श्रीमद् भागवत तो प्रदान की, लेकिन श्रीमद् भागवत का भी बहुत दुरुपयोग हो रहा है, तो व्यास जी वृंदावन दास ठाकुर के रूप में प्रकट हुए और वो श्रीमद् भागवत है, वो जो है उन्होंने चैतन्य भागवत के रूप में प्रदान किया, बिल्कुल सरल तरीके से। तो श्रीमद् भागवत में जो संस्कृत की जो भाषा है, तो वो आप लोगों की समझ में नहीं आएगी, तो बड़ी सरल बंगाली भाषा में उन्होंने चैतन्य भागवत प्रदान किया। और श्रीमद् भागवत में इतना परिश्रम करने के बाद भी लोग उसका जो निष्कर्ष है, उसका जो लाभ है, वो नहीं उठा पाते। तो चैतन्य भागवत को जो है केवल सुनने मात्र से, सुनाने मात्र से ही वो पूरा का पूरा फल प्राप्त हो जाता है। हरि बोल। तो भगवान कृष्ण ने चैतन्य अवतार लिया अपनी पुस्तक का जो है सही रूप में प्रस्तुत करने के लिए, और व्यास जी ने भी वृंदावन दास ठाकुर के रूप में अवतार लिया अपनी पुस्तक का सही रूप प्रकट करने के लिए, और वो क्या है, चैतन्य भागवत, है ना। तो इसमें बताया गया है कि व्यास जो है एक पद है, वेद स्वाभाविक रूप से निकले हुए भगवान के श्वास हैं। इनको जो है 4 भागों में विभक्त करके इन वेदों का जो प्रचार करते हैं ना, वेद व्यास कहते हैं, है ना। और इस मनवंतर के इस 28वें द्वापर के अंत में जो व्यास जी हुए, उनका नाम है श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। यही श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास श्री चैतन्य लीला में श्री वृंदावन दास ठाकुर हुए और श्री चैतन्य की समस्त लीलाओं का प्रामाणिक भावपूर्ण वर्णन करके उन्होंने चैतन्य भागवत प्रस्तुत किया। अब इनका जो है वंश परिचय हम सुनेंगे कि श्री जलधर एक वैदिक पंडित थे, जिनके 5 पुत्र थे, और वो भी पंच श्री बंधु कहेंगे, पंच श्री बंधु। 5 पुत्र हुए और सब में श्री लगा था। सबसे बड़े श्री नलिन, फिर श्रीवास, फिर श्री राम, फिर श्रीपति, फिर श्रीनिधि, है ना। तो क्या है ये श्री बंधु, 5 श्री बंधु। और एक पिताश्री हैं, क्या है, श्री जलधर। और पुत्र श्री, 5 पुत्र श्री नलिन, श्रीवास, श्री राम और श्रीपति और श्रीनिधि, है ना। तो ये जो सबसे बड़े थे श्री नलिन, तो उनकी पुत्री थी नारायणी, और वो जो है एक पुत्री को जन्म दे करके उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। तो ये अब केवल 4 भाई बचे। तो श्रीवास ही चारों में सबसे बड़े थे, और श्रीवास के घर में ही श्री नलिन की पत्नी भी रहती थी और उनकी पुत्री नारायणी भी रहती थी। तो श्रीवास की कौन लगी, नारायणी, भतीजी लगी। तो श्रीवास की जो भतीजी नारायणी के गर्भ से ही वृंदावन दास ठाकुर का जन्म हुआ, है ना। हाँ, हरि बोल हरि बोल। तो इन्हीं नारायणी के परम सौभाग्यवान पुत्र हैं श्री वृंदावन दास ठाकुर। इन्होंने ना तो विवाह किया और ना संन्यास लिया। तो सामान्यतः इस्कॉन में क्या होता है, या तो ब्रह्मचारी के लिए क्या कहा जाता है, या तो शादी करो या संन्यास लो। लेकिन कोई ऐसे भी होते हैं जो शादी भी नहीं करते और संन्यास भी नहीं लेते, जैसे मैं हूँ,
तो ना विवाह किया ना संन्यास लिया। तो वृंदावन दास ठाकुर ने भी ना तो विवाह किया ना संन्यास लिया, और इन्होंने प्रेमदाता प्रभु श्री नित्यानंद से दीक्षा प्राप्त की। तो नित्यानंद प्रभु के सबसे जो है ये कनिष्ठ शिष्य हैं। नित्यानंद प्रभु ने इन्हें चैतन्य का चरित्र लिखने की आज्ञा दी और शक्ति का विशेष संचार किया। तो आप लगभग 70 वर्ष तक धराधाम में विराजमान रहे और चैतन्य भागवत नामक चैतन्य के प्रामाणिक भाव प्रधान ग्रंथ की रचना करके सदा सदा के लिए हमारे हेतु चैतन्य का चरित्र रूपी अमृत प्रदान कर गए। हरि बोल, हरि बोल। तो अब इनकी जो माता जो नारायणी है, तो उनका भी चरित्र हम थोड़ा सुनेंगे। चरित्र नहीं बल्कि पूर्व जन्म। ये पूर्व जन्म में कौन थी? तो वृंदावन दास ठाकुर पूर्व जन्म में वेद व्यास जी हैं, है ना। और जो नारायणी थी जो वृंदावन दास ठाकुर की माता, तो ये कृष्ण लीला में कौन थी? अंबिकाया सुसयासीन नामनी स्त्रील किलिम्बिका कृष्णोच्छिष्टम प्रभुंजाना सेयम नारायणी मता। अंबिका की जो छोटी बहन थी और जिसका नाम था किलिम्बिका। अंबिका और किलिम्बिका, ये अंबिका वो अंबिका नहीं है जो कि वो थी ना जो विचित्रवीर की पत्नी, विचित्रवीर की पत्नी अंबिका और अम्बालिका, ये तीन थी, है ना। अंबिका अम्बालिका, अंबिका से धृतराष्ट्र हुए, अम्बालिका से पांडु हुए। तो वो अंबिका नहीं है। ये अंबिका नाम की दासी जो नंद महाराज के घर में रहती थी, और उनकी छोटी बहन थी किलिम्बिका। अंबिका और किलिम्बिका ये दोनों बहनें नंद महाराज के घर में जो है दासियाँ थीं, है ना। और ये जो है जो किलिम्बिका जो थी, यही अगले जन्म में नारायणी बनी। नंद के घर की जो दासी थी हैं, वो नारायणी बनी। और कृष्णोच्छिष्टम प्रभुंजाना, कृष्ण का उच्छिष्ट ही खाती थी। उसका भोजन केवल यही था, कृष्ण का जो उच्छिष्ट बचे वही खाना, है ना। और कृष्ण का उच्छिष्ट कितना बचेगा? कृष्ण जो है अपना बहुत उच्छिष्ट छोड़ देते थे, है ना। तो नंद महाराज के अंतःपुर में यशोदा की अनेक अनेक दासियों में एक थी अंबिका, और अंबिका की ही जो है छोटी बहन थी किलिम्बिका, है। तो किलिम्बिका कृष्ण को बेला फुसला करके भोजन कराती थी, क्योंकि कृष्ण की आदत क्या थी कि खाएं कुछ, थोड़ा सा खाएं और खेलने के लिए भाग जाएं, और भूल जाते, खाना भूल जाते। तो ये बहला फुसला करके फिर से पकड़ के लाएगी, फिर खिलाएगी, और थोड़ा खाएंगे फिर भाग जाए। कृष्ण तो बहुत चंचल हैं, तो खाते कम हैं और भाग जाते हैं, थोड़ा थोड़ा खाते फिर भाग जाते। बच्चे आधा खाते हैं और आधा फैलाते हैं, और खाते भी और फैलाते भी हैं। तो बाल कृष्ण जितना पदार्थ छोड़ देते, वो जूठा पदार्थ किलिम्बिका बड़े शौक से खाती थी और अपना सौभाग्य मानती थी, है ना। और कृष्ण भी जो है बहुत फैला देते थे, जानते थे कि और कुछ खाएगी नहीं है, तो इतना फैला देते थे कि पूरा पर्याप्त हो जाए भोजन खाने के लिए। और फेंकते इतना थी तो सब जगह से बटोर करके इकट्ठा करती थी, और वो अमृत की तरह मानती थी, उसको खाती थी किलिम्बिका। यही किलिम्बिका चैतन्य लीला में श्रीवास पंडित की भतीजी नारायणी देवी के रूप में प्रकट हुई, और व्यास जी के अवतार श्री चैतन्य भागवत की रचयिता श्री वृंदावन दास ठाकुर की यही माता है। हरि बोल। और ये जो किलिम्बिका जो नंद महाराज के घर में कृष्ण का उच्छिष्ट खाती थी, तो यही जो है नारायणी के रूप में, उस समय तो कृष्ण की माता के समान थी, कृष्ण की लीला में तो कृष्ण की माता के समान थी, और चैतन्य लीला में चैतन्य महाप्रभु की जो है पुत्री जैसी है। मतलब 4 साल की छोटी भगवान जो है 24 साल के हैं, तो समय 4 साल की है। लेकिन कार्य इसका भी जो है वही था। चैतन्य महाप्रभु जितना श्रीवास के घर में जो भोग लगाते थे, तो जितना भक्तों को बांटते थे, और जितना बचे फिर पूरा का पूरा नारायणी को देते थे। हाँ, तो इस जैसे कृष्णोच्छिष्टम प्रभुंजाना, तो इस अवतार में भी चैतन्योच्छिष्टम प्रभुंजाना,
ये नारायणी जो है बालिका, ये जो है कृष्ण का उच्छिष्ट खाने वाली थी, है ना। तो इस तरह से हमने कुछ इनके बारे में सुना। अब चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज चैतन्य भागवत की महिमा सुनाते हैं। कृष्णदास कविराज ने चैतन्य चरितामृत जो लिखा उसका एक कारण था कि चैतन्य भागवत जो वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा, तो उन दिनों ग्रंथ को लिखना जो है कुछ असुविधाजनक होता था। कोई ग्रंथ लिखना असुविधाजनक होता था। जैसे प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवत की टीकाएँ लिखी तो कितने खंड बन गए, बहुत से खंड बन गए, है ना। तो इस समय तो वो सब सुविधा थी कि कई खंडों में कोई किताब लिखी जा सकती है, कई खंडों में। क्यों? क्योंकि किताब की जो है छपाई भी होती है आजकल और उसकी बाइंडिंग भी होती है। तो ऐसे बाइंडिंग जो है, मतलब इस तरह से बाइंडिंग करके किसी भी किताब के कई खंड बनाए जा सकते हैं। लेकिन पहले सब लूज़ पेपर होते थे, है ना, बाइंडिंग होती नहीं थी, हाथ से लिखे जाते थे। तो फिर उन कई खंडों में वो लिखना संभव नहीं था। तो वृंदावन दास ठाकुर ने भगवत चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का जब वर्णन किया तो उसमें विभाजन किया है आदि खंड, मध्य खंड, अंत खंड। तो अंत खंड में जब पहुँचे तो नित्यानंद प्रभु का जो चरित्र है उसका वर्णन करने में वो इतने आवेशित हो गए कि विस्तार से वर्णन कर दिया। अब उनको ग्रंथ विस्तार का भय हुआ कि बाइंडिंग होती नहीं थी किताब की, तो ग्रंथ विस्तार का भय रहता था हमेशा कि ग्रंथ जो है बहुत भारी हो जाएगा, उठाने में दिक्कत होगी, है ना, कि हाथ से लिखी किताब है। ये पेपर भी नहीं होता था, ना छपाई होती थी, हैं। तो भोजपत्र में या ताल पत्र में लिखा जाता था, है ना। तो ग्रंथ की सुरक्षा के लिए हैं वो जो है उनको ग्रंथ विस्तार का भय होता था कि ग्रंथ ज़्यादा बड़ा ना हो जाए। तो वृंदावन दास ठाकुर को ग्रंथ विस्तार का भय हुआ, इसलिए उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की काफ़ी लीलाएं छोड़ दी जो कि अंतिम लीलाएं थीं जो जगन्नाथपुरी में, है ना। तो फिर सब वैष्णवों ने, वृंदावन के वैष्णवों ने कृष्णदास कविराज से प्रार्थना की कि आप जो है इसकी पूर्ति करो। तो कृष्णदास कविराज ने पूर्ति करी, चैतन्य भागवत की उन लीलाओं को वर्णन किया जो उन्होंने नहीं किया वर्णन, या जिन लीलाओं का इन्होंने संक्षेप में वर्णन किया चैतन्य भागवत में, तो इन्होंने जो है विस्तार से वर्णन किया, है ना। और इस ग्रंथ का नाम पहले चैतन्य मंगल था, लेकिन जब वृंदावन दास ठाकुर को पता चला कि लोचन दास ठाकुर वो चैतन्य मंगल लिख रहे हैं, तो फिर अपने ग्रंथ का नाम उन्होंने चैतन्य भागवत रख दिया। लेकिन चैतन्य भागवत के अंदर ग्रंथ का नाम हर जगह चैतन्य मंगल ही लिखा हुआ है। और कृष्णदास कविराज ने जब चैतन्य चरितामृत की रचना की तो चैतन्य मंगल का ही नाम बता रहे हैं कि चैतन्य मंगल है। तो ये कृष्णदास कविराज आदि लीला के 8वें अध्याय में है। ये 16 श्लोकों में चैतन्य भागवत की महिमा का वर्णन करते हैं, 16 श्लोकों में। श्लोक संख्या मतलब श्लोक नहीं, प्यार संख्या है, प्यार संख्या 33 से प्यार संख्या 48 तक 16 श्लोकों में चैतन्य भागवत की महिमा का वर्णन करते हैं। तो क्या कहते हैं, ओरे मूढ़ लोक सुन चैतन्य मंगल, है, डांट करके बोलते हैं ओरे मूढ़ लोक। लोक शब्द जो है संस्कृत में जो होता है वो कई लोगों के समूह को एक मतलब एक वचन बना दिया जाता है, लोक, है ना। तो लोक का मतलब है कि सब लोग मिल करके लोक। ओरे मूढ़, ओरे शब्द होता है, ओरे डांट करके किसी को बोलते हैं तो ओरे बोलते हैं, ओरे। तो कृष्णदास कविराज वैसे तो बहुत विनम्र है, बहुत विनम्र है ना। अपने को इतना नीचा गिराते हैं, इतना नीचा अपना वर्णन करते हैं कि कोई सोच नहीं सकता कितना अपने को जो है वो नीचा किया है। लेकिन यहाँ पर जो है जब बताते हैं कि चैतन्य भागवत के संबंध में तो कैसे बोलते हैं, ओरे मूढ़ लोग सुन चैतन्य मंगल। अरे मूर्ख लोगों,
तुम लोग जो है चैतन्य मंगल सुनो, है यानी चैतन्य भागवत सुनो। चैतन्य महिमा जाते जाने में सकल, चैतन्य की महिमा को आप पूरी तरह से जान लोगे, हैं। ये वर्णन है। इसमें प्रभुपाद जो है तात्पर्य में लिखते हैं, श्री वृंदावन दास ठाकुर कृत श्री चैतन्य भागवत का मूल शीर्षक श्री चैतन्य मंगल था, किंतु बाद में जब श्री लोचन दास ठाकुर ने श्री चैतन्य मंगल नाम से एक दूसरी पुस्तक लिख दी तो श्री वृंदावन दास ठाकुर ने अपनी पुस्तक का नाम बदल दिया और अब वो चैतन्य भागवत के नाम से विख्यात है। इस ग्रंथ में श्री चैतन्य महाप्रभु का जीवन विस्तार से दिया गया है और कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने पहले ही हमें यह सूचित कर दिया है कि वृंदावन दास ठाकुर ने जिस अंश का वर्णन नहीं किया उसी का वर्णन उन्होंने अपने उसी का वर्णन उन्होंने अपने ग्रंथ श्री चैतन्य चरितामृत में किया है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा श्री चैतन्य भागवत को मान्यता देना इसका सूचक है कि वे गुरु शिष्य परंपरा को मानते हैं। दिव्य साहित्य का लेखक कभी भी अपने से पूर्ववर्ती आचार्यों का अतिक्रमण नहीं करना चाहता। तो ये शिष्टाचार है, कृष्णदास कविराज जो है इतने शिष्टाचार का पालन करते हैं। तो जो पहले से लिखा गया है चैतन्य भागवत या चैतन्य मंगल, तो उसके संबंध में वो ऐसा नहीं मतलब बताना चाहते कि मैं उनसे अच्छा लिख रहा हूँ। तो ये जो है शिष्टाचार नहीं होता कि जो आगे के आचार्य हैं वो अपना ग्रंथ को बताएं कि उनसे अच्छा मैं लिख रहा हूँ, तो ये नहीं होता है। वो इसलिए उसकी जो महिमा है वो घटे नहीं, उसकी महिमा को बढ़ाने के लिए जो पहले ग्रंथ लिखा गया है उसकी महिमा को बढ़ाने के लिए चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज ऐसे बोलते हैं, ओरे मूढ़ लोग सुन चैतन्य मंगल, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अतिक्रमण नहीं करना चाहता। फिर दूसरा प्यार, कृष्ण लीला भागवते कहे वेद व्यास, चैतन्य लीलार व्यास वृंदावन दास। तो कृष्ण लीला का जो है जो वर्णन किया श्रीमद् भागवत में वो वेद व्यास जी ने वर्णन किया, है ना। तो कृष्ण लीला के व्यास वेद व्यास जी हैं, कृष्ण लीला का विस्तार से वर्णन किया, है ना। तो वो व्यास जी हैं, वेद व्यास हैं। और चैतन्य लीलार व्यास वृंदावन दास, चैतन्य लीला के व्यास कौन है? वृंदावन दास, है ना। फिर तीसरा है प्यार, यानी इसमें प्यार संख्या 35 है। वृंदावन दास कैल चैतन्य मंगल, जहाँ श्रवणे नासे सर्व अमंगल। हरि बोल। वृंदावन दास ने जो चैतन्य मंगल की रचना की है उसके श्रवण से समस्त अमंगल नष्ट होते हैं। हरि बोल। चैतन्य निताय जाते जाने यह महिमा, और जिसके द्वारा चैतन्य और निताई की महिमा आप जान पाएंगे। जाते जाने कृष्ण भक्ति सिद्धांत तेरा सीमा, और जब निताई और गौर चैतन्य निताई की महिमा आप जान लेंगे तो कृष्ण भक्ति की जो चरम सीमा है वो आप जान जाएंगे। भगवान कृष्ण की भक्ति के चरम निष्कर्ष तक आप पहुंच सकते हैं। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, यद्यपि भक्तिपूर्ण सेवा को समझने के लिए श्रीमद् भागवत प्रामाणिक ग्रंथ है, किंतु अत्यंत विस्तृत होने के कारण थोड़े ही लोग इसके भावार्थ को समझ सकते हैं। तो प्रभुपाद ने इसमें बहुत परिश्रम किया, श्रीमद् भागवत समझाने के लिए प्रभुपाद ने बहुत परिश्रम किया है। तो जिस समय वृंदावन दास ठाकुर हुए थे तो उस समय श्रीमद् भागवत को समझने का वो जो है उस समय कोई साधन नहीं था जब वृंदावन दास ठाकुर हुए। तो जहाँ प्रभुपाद लिखते हैं, श्रीमद् भागवत न्याय प्रस्थान कहलाने वाले वेदांत सूत्र की मूल टीका है। अकाट्य तर्क व न्याय द्वारा परम सत्य को समझाने के लिए वेदांत सूत्र लिखा गया था, इसलिए इसकी सहज टीका श्रीमद् भागवत अत्यंत विस्तृत है। पेशेवर कथाकारों ने ऐसा प्रचार कर रखा है कि श्रीमद् भागवत में केवल कृष्ण की रासलीला का ही वर्णन है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि वृंदावन दास ठाकुर ने श्रीमद् भागवत का चूँकि दुरुपयोग हो रहा था तो वो फिर सीधे चैतन्य भागवत देते हैं कि चैतन्य भागवत अगर सुन लोगे तो उसी से जितने अमंगल हैं सब नष्ट हो जाएंगे। और नहीं तो श्रीमद् भागवत का जो है वो जो
पेशेवर कथाकार वर्णन करते हैं उसमें तो अमंगल होता है कि रासलीला सुनाते हैं। और रासलीला में वो ऐसे ही वर्णन करते हैं कृष्ण का कि गोपियों के साथ में संबंध, जैसे कि लड़के लड़कियां आपस में शारीरिक आकर्षण होता है। तो वो तो बहुत ही उसका क्या है कि अमंगल है उसमें। रासलीला का इस तरह से वर्णन करने में बड़ा अमंगल है। और चैतन्य भागवत को सुनोगे जितने अमंगल हैं सब नष्ट हो जाएंगे, है ना। हरि बोल। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि रासलीला का वर्णन तो केवल 10वें स्कंद में है और 29 से 33 अध्याय के 5 अध्याय में हुआ है ना। और कुल मिलाकर के श्रीमद् भागवत के जो अध्याय संख्या हैं, अगर 12 स्कंद के अलग अलग अध्यायों की संख्या जोड़ी जाए तो 335 अध्याय हैं। श्रीमद् भागवत में 335 अध्याय हैं, है ना। उसमें रासलीला के केवल 5 अध्याय हैं। और वो जो पेशेवर कथाकार हैं भागवत सप्ताह करने वाले, वो जो है वो 5 अध्याय रासलीला के वो सुनाते हैं 7 दिनों में। और लोग यही सोचते हैं भाई भागवत यही है, इतनी भागवत। लोग जानते नहीं कि भगवान के कितने कितने अवतार और भक्तों के कैसे कैसे चरित्र श्रीमद् भागवत में भरे पड़े हैं। और उनको सुनने से आपके अमंगल दूर होंगे, है ना। तब कहीं रासलीला में कोई जा सकता है, नहीं तो क्यों रासलीला में जाए, है ना। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, इस तरह इन लोगों ने पाश्चात्य जगत के सामने कृष्ण को महान स्त्री वशकर्ता के रूप में प्रस्तुत किया है कि कृष्ण क्या है। पश्चिमी लोगों ने जो है, पश्चिमी देश के लोगों ने वो भागवत के जो सप्ताह से जो उन्होंने संदेश प्राप्त किया वो ये कि कृष्ण जो है क्या है, वोमेन अट्रैक्टर, स्त्रियों की वशीकर्ता है। वो बहुत बड़े स्त्रियों की वशीकर्ता है। कृष्ण को इस तरह से समझा है ना। इसलिए कभी कभी अपने प्रचार कार्य के दौरान हमें ऐसी भ्रांतियों से निपटना पड़ता है। प्रभुपाद कहते हैं हमें निपटना पड़ता है ऐसी भ्रांतियों से कि बहुत लोग पश्चिमी देश में जो लोग हैं वो कृष्ण की निंदा करते हैं इसी बात को लेकर के कि कृष्ण ने क्या किया, केवल इतनी जानते हैं। कृष्ण के ना तो जन्म लीला जानते हैं, गोवर्धन धारण किया उन्होंने, कैसे कैसे असुरों का वध किया, वो कुछ नहीं। हाँ, कृष्ण को जो है इस तरह से उन्होंने प्रस्तुत किया है भागवत के कथाकारों ने कि लोग कृष्ण के केवल यही करने वाले हैं बस, और कुछ है ही नहीं उनके जीवन में, केवल इतना ही है ना। और वो भी गलत कार्य है ना। तो प्रभुपाद क्या कहते हैं कि हमें निपटना पड़ा ऐसी भ्रांतियों से, क्योंकि ऐसे लोग जो है गलत लोग आए प्रभुपाद के सामने और प्रभुपाद से जो है उन्होंने तर्क किया। लेकिन प्रभुपाद इतने जो है निपुण थे, उनके परास्त करने, उनके तर्कों को परास्त करने में इतने निपुण थे प्रभुपाद कि ऐसा जवाब देते थे कि दोबारा फिर मुंह ना खोले उसका। एक व्यक्ति आया और प्रभुपाद से बोला, अंग्रेजी में बोला था कि कृष्ण अनैतिक हैं, कृष्ण अनैतिक हैं कि पराई स्त्रियों से संबंध स्थापित करते हैं, कृष्ण अनैतिक हैं। तो प्रभुपाद ने सुना और फिर उसको देखा और देखा एक स्त्री के पास बैठा था, एक स्त्री के साथ बैठा था। तो प्रभुपाद ने पूछा ये स्त्री कौन है? बोले ये मेरी पत्नी है। तो प्रभुपाद ने कहा कि कृष्ण अनैतिक नहीं है, तुम अनैतिक हो। तो बोला क्यों, मैं क्यों अनैतिक, ये तो मेरी पत्नी है, मेरे साथ बैठी है। कृष्ण कहते हैं कि जितनी स्त्रियां सब कृष्ण की पत्नी हैं, तुमने कृष्ण की पत्नी ली है, तुम अनैतिक हो। ऐसा जवाब दिया कि दोबारा मुंह नहीं खोलेगा। जैसे कोई बड़ा पहलवान होता है तो जरा सा एक दांव लगाए पूरा चित्त कर दे उसको कि उठ नहीं पाएगा दोबारा। ऐसे प्रभुपाद उत्तर दे देते। मतलब प्रभुपाद जैसे आचार्य ना कोई हुआ ना हुआ ना होगा, ऐसा है। तो प्रभुपाद बताते हैं कि श्रीमद् भागवत को इतना मतलब लोगों ने जो पेशेवर व्यवसाय कथावाचक हैं उन्होंने विकृत कर दिया है श्रीमद् भागवत को कि लोग जो है कृष्ण के बारे में केवल इतनी जानते हैं। तो गलत, कृष्ण ने क्या किया और कुछ उनको जानते नहीं, कुछ लीला नहीं जानते, ना द्वारका की लीला, ना मथुरा की लीला और ना ब्रज की लीला, गोकुल की लीला, कुछ नहीं जानते। केवल इतनी जानते कृष्ण क्या है, बस यही है, बस केवल इनका है यही जीवन है, इतना जानते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं हमें प्रचार कार्य के दौरान ऐसी भ्रांतियों से निपटना पड़ता है ना।
श्रीमद् भागवत को समझने में जो दूसरी कठिनाई सामने आती है वो है पेशेवर कथाकारों द्वारा भागवत सप्ताह का प्रचलन, अर्थात 7 दिनों में भागवत की कथाएँ सुनाना। एक सप्ताह में श्रीमद् भागवत को समाप्त करना चाहते हैं, जबकि ये इतना विशद ग्रंथ है, इसके एक एक श्लोक की भी ठीक से व्याख्या करने पर 3 महीनों में समाप्त नहीं हो सकती। एक श्लोक की व्याख्या 3 महीने में समाप्त नहीं हो सकती। ऐसी परिस्थिति में सामान्य व्यक्ति के लिए वृंदावन दास ठाकुर कृत चैतन्य भागवत को पढ़ना अत्यंत सहायक है ना। हरि बोल। तो श्रीमद् भागवत जो है पहले मतलब ये हुआ था, श्रीमद् भागवत का जो है पहले जो सप्ताह हुआ था, सबसे पहले जो सप्ताह हुआ था तो गोकर्ण के द्वारा, वो भागवत सप्ताह में आता है, गोकर्ण के द्वारा श्रीमद् भागवत का जो है 7 दिनों का सप्ताह हुआ था, है ना। तो उस समय होता था श्रीमद् भागवत का सप्ताह, और वो उस समय के हिसाब से जो है हो सकता था, क्योंकि लोगों की सामान्य भाषा ही जो है संस्कृत थी। तो श्रीमद् भागवत 7 दिनों में जो पूरा करते थे, तो उसमें वो जो 12 स्कंद की कथा है वो 7 अलग अलग बिंदु उनके जो है निश्चित हो जाते थे कि एक दिन में इतनी कथा करना है। और वो कथा संस्कृत के श्लोकों में केवल पाठ की जाती थी और लोग सुनते थे और उसको समझ लेते थे, कोई अनुवाद नहीं। संस्कृत के श्लोकों में वो पाठ किया जाता था और कोई अनुवाद नहीं किया जाता था उसका, और लोग समझ लेते थे। और 2.5 प्रहर तक जो है, सवेरे से 2.5 प्रहर तक श्रीमद् भागवत की कथा वो का पाठ संस्कृत के श्लोकों में किया जाता है। फिर शाम की जो कथा होती थी 2-3 घंटे की, तो वो जो है अपने शब्दों में वक्ता जो है उस कथा का जो है सार बताता था। तो इस तरह से 7 दिनों में भागवत सप्ताह होता था, है ना। तो गोकर्ण ने सुनाई ये कथा, 4 कुमारों ने भी ये कथा सुनाई, तो नारद जी ने सुनी, और जितने भी सब ऋषि महर्षि लोग थे सब आए हैं, और सब नदियाँ भी स्त्री के रूप में आईं वहाँ सुनने के लिए, और जितने वेद और पुराण और शास्त्र हैं वो भी जो है मूर्ति धारण करके आए श्रीमद् भागवत सुनने के लिए। तो उसका भी वर्णन है भागवत सप्ताह में। तो 7 दिन की भागवत उस समय हो सकती थी जब सामान्य भाषा ही जो है लोगों की संस्कृत थी, और संस्कृत के श्लोकों का पाठ करने से ही उसमें सब कुछ समझ में आता था, कोई मतलब बाधा नहीं होती थी। तो 7 दिन में होती थी। अब कहाँ है ऐसा? अब ऐसा है ही नहीं, संस्कृत कहाँ कोई समझ पाता है ना। तो अब भागवत सप्ताह तो केवल नाम रह गया है भागवत सप्ताह, लेकिन उसमें भागवत की कथा जो 7 दिन की होती है वो पढ़ के सुनाते ही नहीं हैं, वो अपनी बातें सुनाते हैं, उसमें और बातें जोड़ करके और जो है अपना नमक मिर्च मिलाते हैं, है ना। तो इसलिए प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवत का सप्ताह तो अब हो नहीं सकता। अब तो सप्ताह के नाम पर अगर इस्कॉन में कोई भक्त करते हैं भागवत सप्ताह, तो वो भागवत का कोई 3-4 अध्याय ले लेते हैं, उस 3-4 अध्याय ही जो है वो कर देते हैं। तो भागवत सप्ताह के नाम पर वही होता है कि भाई 3-4 अध्याय कहीं से भी कोई भी स्कंद के 3-4 अध्याय समझा दिए, तो भागवत सप्ताह है। अब तो भागवत सप्ताह का नाम है ना। लेकिन प्रभुपाद ने नियम बनाया, तो रोज़ श्रीमद् भागवत नित्यम भागवत सेवया, श्रीमद् भागवत ने बताया नित्यम भागवत सेवया, नित्यम के अंदर प्रतिदिन, तो प्रतिदिन भागवत का सेवन। तो एक श्लोक ही जो है पढ़ा जाता है, और उसको पढ़ाया जाता है, दोहराया जाता है, शब्दार्थ है और अनुवाद तात्पर्य पढ़ के, और फिर एक श्लोक पर ही पूरा क्लास चलता है। तो श्रीमद् भागवत इस तरह है। तो यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं कि ऐसी परिस्थिति में ऐसी परिस्थिति में सामान्य व्यक्ति के लिए वृंदावन दास ठाकुर कृत चैतन्य भागवत को पढ़ना अत्यंत सहायक है, क्योंकि इस तरह से भक्ति और श्री कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को ठीक से समझा जा सकता है, ये सभी तत्वों को समझा जा सकता है। श्रील रूप गोस्वामी ने कहा है, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विधि बिना एकांत की हरिहर भक्ति उत्पाता एवं कल्पिते। ऐसी भगवान की भक्ति, ऐसी भगवत भक्ति जो उपनिषदों, पुराणों, नारद पंचरात्र आदि प्रामाणिक वैदिक ग्रंथों की उपेक्षा करती है, समाज के लिए अनावश्यक उत्पात मात्र है। तो वो डिस्टर्बेंस है। ये भागवत सप्ताह जो ऐसे पेशेवर कथाकारों के द्वारा होती है, ये समाज में डिस्टर्बेंस है, उत्पात पैदा करती है।
क्योंकि इसमें वो उसको भी पढ़ते नहीं कि भागवतम में क्या लिखा है, वो अपनी कथा सुनाते रहते हैं, फिर इधर उधर की बातें सुनाते रहते हैं, और उनको जो है पैसा बटोरने का ही केवल एकमात्र उद्देश्य है। तो पैसा तो हम भी लेते हैं, लेकिन वो पैसा हम भगवान की सेवा में लगाते हैं, इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाते। भागवत सप्ताह अगर हम करें तो हम पैसा लेंगे, लेकिन वो पैसा हम भगवान की सेवा में लगाते हैं, इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाते। और जो पेशेवर भागवत कथावाचक होते हैं वो जो है अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगाते हैं, तो उनकी कथा में वो शक्ति नहीं होती कि लोग शुद्ध हो जाएं, और उनकी कथा से लोग और क्या होते हैं, ज़्यादा ही दूषित होते हैं, और उसको कहते हैं उत्पात। समाज में उत्पात होता है, डिस्टर्बेंस, समाज में डिस्टर्बेंस होता है। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, श्रीमद् भागवत तो ठीक से ना समझने के कारण लोग कृष्ण तत्व के विषय में दिग्भ्रमित होते हैं, किंतु श्री वृंदावन दास ठाकुर की पुस्तक पढ़कर मनुष्य इस विज्ञान को सरलता से समझ सकता है। हरि बोल। तो फिर कृष्णदास कविराज आगे बोलते हैं, भागवते जत भक्ति सिद्धांत तेर सार लिखी आछिन यहाँ जाने करिया उद्धार। कि वृंदावन दास ठाकुर ने जो चैतन्य भागवत में श्रीमद् भागवत से प्रामाणिक उदाहरण देते हुए भक्ति के निष्कर्ष और सार प्रस्तुत किए हैं। तो ये चैतन्य भागवत है, ये वृंदावन दास ठाकुर ने केवल बंगाली भाषा में नहीं लिखा, सब बंगाली भाषा में जो लिखे प्यारें कहलाती हैं, प्यारे हैं, लेकिन उसमें श्रीमद् भागवत के श्लोक भी बीच बीच में डाले हैं, है ना। भक्ति के निष्कर्ष जो है समझाने के लिए श्रीमद् भागवत के जो है प्रामाणिक उदाहरण भी दिए हैं, है ना। चैतन्य मंगल सुने यदि पाखंडी यवन से महा वैष्णव है तत्क्षण। हरि बोल। ना कोई पाखंडी हो, बहुत बड़ा पाखंडी हो, और चाहे यवन हो, है अशुद्ध, यवन का मतलब अशुद्ध, वो महावैष्णव बन जाए, और तत्क्षण उसी क्षण, एक क्षण कितना होता है 4 मिनट, तो 4 मिनट में ही महावैष्णव बन जाए। क्या, किससे? चैतन्य मंगल सुने, सब अमंगल दूर हो जाएंगे, है ना। तो इसकी शक्ति इतनी जो है, इसकी शक्ति है। तो अभी यहाँ पर हम इसको छोड़ते हैं, क्योंकि और हम चाहते हैं कि आपको कुछ सुनाएं, क्योंकि मुझे तो विशेष रूप से अवसर मिलता है चैतन्य भागवत सुनाने का। तो प्रत्येक गौर पूर्णिमा के पहले जो 5 दिन होते हैं, तो उनमें मैंने जो है गौर कथा सुनाई है। तो आप सुनिए कि कैसी घटनाएं हुई। गौर कथा जो है जब मैं सुनाता था 5 दिन में, तो बहुत सी घटनाएं लिखी, बहुत सी घटनाएं नहीं लिखी। इतनी घटनाएं होती हैं, और बड़ी जो है आश्चर्य की घटनाएं होती हैं। तो आप सुनिए बड़े ध्यान से। एक घटना ये 10 मार्च 2013 की है। 2013 में ये सबसे पहली मेरी गौर कथा हुई थी। उसके पहले वृंदावन चंद्र प्रभु गौर कथा करते थे 5 दिन की, तो वो फिर मंदिर छोड़ के चले गए। तो फिर मुझे अवसर दिया गया। तो 10 मार्च 2013 की घटना है, और रविवार का दिन था। आज भी रविवार का दिन है, तो रविवार का दिन था, है। तो चूँकि रविवार के दिवस पर ईस्ट ऑफ कैलाश वाले मंदिर में अनेक दर्शनार्थी आते हैं, अतः आज मंदिर के परिसर में बड़े बड़े बोर्ड लगाए गए थे, जिनमें सूचित किया गया था कि निकट भविष्य में दिनांक 21 मार्च से 25 मार्च 2013 तक मेरी ओर से गौर कथा सुनाई जाएगी। ये बोर्ड लगाए गए थे, और मेरे द्वारा गौर कथा होगी, इस बात से प्रद्युम्न प्रिय प्रभु के मन में बहुत उत्साह था। हरि बोल। सो रहे हो, सो रहे तो प्रद्युम्न प्रिय प्रभु के मन में बड़ा उत्साह था कि मेरी कथा होगी, है ना। तो अब प्रत्येक रविवार के नियम के अनुसार मंदिर में दोपहर के 1 बजे से 2 बजे तक 1 घंटे का प्रवचन हुआ है। ये 10 मार्च को रविवार पड़ा था, तो इस दिन भी 1 घंटे का प्रवचन हुआ। आज का प्रवचन दिया दीन नायक प्रभु ने, मतलब 10 मार्च 2013 को प्रवचन दिया दीन नायक प्रभु ने। अब प्रवचन में बड़ी आश्चर्य की घटना हुई। दीन नायक प्रभु को निकट भविष्य में होने वाली गौर कथा के विषय में कुछ भी पता नहीं था,
कि आगे गौर कथा होगी। परंतु उन्होंने आज प्रवचन के पहले एक भजन गाया जिसके प्रारंभिक शब्द थे, मन रे कहना गौर कथा। हरि बोल। बोर्ड भी लगे थे गौर कथा के, उन्होंने प्रवचन दिया तो ये भजन गाया, मन रे कहना गौर कथा, अर्थात हे मन तू गौर कथा का वर्णन कर। अब बड़े आश्चर्य की बात है, भजन के शब्द निकट भविष्य में जो गौर कथा होने वाली थी उसी के अनुसार थे ये शब्द, और ये केवल श्री कृष्ण की व्यवस्था थी, अन्यथा इस बात पर किसी ने विचार नहीं किया था इस समय ऐसा भजन होने वाला है जो निकट भविष्य में होने वाली गौर कथा को सूचित कर रहा है। श्री कृष्ण के ऐसे दिव्य आश्चर्य को समझकर मैं और मेरे संगी अत्यंत विस्मित तथा बार बार हर्षित हुए। हरि बोल। अब एक घटना है, ये 9 मार्च 2014 की, अगले साल, ये 2013 में गौर कथा हुई थी, अब ये 2014 9 मार्च 2014। आज प्रद्युम्न प्रिया प्रभु के मन में बहुत हर्ष अनुभूति हो रही है, क्योंकि गौर पूर्णिमा का उत्सव निकट होने के कारण आज से प्रारंभ होगी गौर कथा। मेरे द्वारा ईस्ट ऑफ कैलाश वाले मंदिर के ऑडिटोरियम में 5 दिनों तक लगातार गौर कथा के रस की वर्षा होगी। 5 दिनों की गौर कथा की सूचना देने वाले बहुत से बैनर और बोर्ड अलग अलग स्थानों में लगे हुए हैं। आज प्रद्युम्न प्रिया प्रभु प्रतिदिन की तरह मेरी गाड़ी में बैठकर दिल्ली के शहर में प्रचार कार्य के लिए गए हुए थे। जिस समय वे नया बाज़ार से दान की सामग्रियाँ ईस्ट ऑफ कैलाश वाले मंदिर की ओर वापस आ रहे थे, सामग्रियाँ ले करके, नया बाज़ार से दान की सामग्रियाँ ले करके ईस्ट ऑफ कैलाश वाले मंदिर की ओर वापस आ रहे थे, उस समय का अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई। प्रद्युम्न प्रिया प्रभु की दृष्टि एक रिक्शे पर रखे हुए एक डिब्बे की पैकिंग पर पड़ी। एक रिक्शा, रास्ते में एक रिक्शा चल रहा है और रिक्शे में एक डिब्बा, उसकी पैकिंग, जिसमें एक कपड़ा बाहर की तरफ लटक रहा था। पैकिंग से कपड़ा बाहर की तरफ जो लटक रहा था, और कपड़े के उस हिस्से में मोर पंख और बंसी के बहुत सुंदर चित्र बने हुए थे। मोर पंख और बंसी के इन चित्रों को देखकर प्रद्युम्न प्रिया प्रभु ने श्री कृष्ण के द्वारा बनाए हुए अत्यंत अद्भुत घटना का योग माना, जिसके द्वारा श्री कृष्ण मोर पंख और बंसी के अपने चिन्हों को दिखाकर प्रद्युम्न प्रिया प्रभु को आश्वस्त करना चाहते थे कि उन्होंने ही कलयुग में श्री गौरांग देव के रूप में अत्यंत अद्भुत गौर लीला की है। हरि बोल। इस घटना के द्वारा प्रद्युम्न प्रिया प्रभु को पिछले वर्ष में हुई गौर कथा के समय श्री कृष्ण के मोर पंख और बंसी इन 2 चिन्हों का अनेक बार दिखाई देने की घटना याद आई कि पिछली बार भी गौर कथा हुई थी तो बार बार मोर पंख और बंसी के चिन्ह जो है दिखाई दे रहे थे उनको। तो 2013 में जो गौर कथा हुई थी, सन 2013 में मेरे द्वारा दिनांक 21 मार्च 2013 से दिनांक 25 मार्च 2013 तक 5 दिनों के लिए गौर कथा हुई थी। तो गौर कथा प्रारंभ होने के एक दिन पहले अर्थात 20 मार्च 2013 के दिवस पर कथा के लिए आवश्यक सामान रखने के लिए प्रद्युम्न प्रिया प्रभु एक थैला खरीदना चाहते थे कि वहाँ ऑडिटोरियम में ले जाएंगे थैला, उसमें सामान रखने के लिए। परंतु श्री कृष्ण की कृपा से किसी माता जी ने एक थैला लाकर मुझे उपहार स्वरूप दिया। इस प्रकार प्रद्युम्न प्रिया प्रभु को थैला खरीदने की आवश्यकता नहीं हुई। उस थैले की विशेषता ये थी, उस थैले के ऊपर मोर पंख और बंसी इन 2 वस्तुओं के अत्यंत सुंदर चित्र बने हुए थे। इस प्रकार 5 दिन मेरे साथ कथा में जाते समय वो थैला बहुत काम आया। और इसके अलावा जिन दोनों ऑडिटोरियम में कथा नियमित रूप से चल रही थी, उस समय किसी भक्त ने मुझे एक चादर भेंट की। उस चादर में भी मोर पंख और बंसी के बहुत सुंदर चित्र बने हुए थे। ये देखकर प्रद्युम्न प्रिया प्रभु को बहुत आश्चर्य हुआ। फिर एक अन्य आश्चर्य की घटना हुई। 5 दिनों की गौर कथा समाप्त होने के बाद जिस स्टूडियो में मेरी गौर कथा की एडिटिंग हुई, उस स्टूडियो के बोर्ड पर भी मोर पंख का एक अत्यंत सुंदर चित्र बना हुआ था। प्रद्युम्न प्रिया प्रभु को ऐसा अनुभव हो रहा था कि गौर कथा के प्रत्येक कार्य में श्री कृष्ण अपने मोर पंख और बंसी के चिन्हों को दिखलाकर ये संकेत कर रहे हैं कि गौर कथा वास्तव में श्री कृष्ण की ही कथा है। और श्री कृष्ण कथा के अतिरिक्त गौर कथा कुछ भी नहीं है। श्री कृष्ण कथा के अलावा गौर कथा और कुछ नहीं है। जिस प्रकार किसी संस्था अथवा कंपनी का अपना एक अधिकृत चिन्ह होता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण की वृंदावन में हुई लीलाओं के अधिकृत चिन्ह मोर पंख और बंसी हैं।
हैं। प्रद्युम्न प्रिया प्रभु के आश्चर्य की उस समय सीमा न रही, जिसमें उन्होंने कथा के प्रथम दिवस पर अर्थात 21 मार्च 2013 की दिनांक में प्रभुपाद के कैलेंडर में प्रभुपाद का संदेश पढ़ा, जिसमें प्रभुपाद ने कहा कि हमारे श्री कृष्ण तो केवल बंसी ही बजाते हैं। इस प्रकार ये सभी अत्यंत आश्चर्य की घटनाएं हुई, जिनमें कभी मोरपंख तथा बंसी के चिन्ह प्राप्त हुए और कभी श्री कृष्ण के द्वारा बंसी बजाने की बात निकली। प्रभु की मेरी गौर कथा श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। इस बात का संकेत देने के लिए श्री कृष्ण ने प्रद्युम्न प्रिया प्रभु को प्रत्येक स्थान पर अपने चिन्हों का दर्शन कराया। अब आज दिनांक 9 मार्च 2014 के दिवस पर भी श्री कृष्ण ने एक रिक्शे में रखे हुए डिब्बे से लटकते हुए वस्त्र में भी इन्हीं 2 चिन्हों को दिखाकर मेरी गौर कथा के प्रति अपने प्रेम को पुष्ट कर दिया। हरि बोल। जिस समय प्रद्युम्न प्रिया प्रभु ने मुझे इन सभी घटनाओं की सूचना दी, उस समय श्री कृष्ण के द्वारा बनाई हुई ऐसी अद्भुत घटनाओं को समझकर मैं तथा मेरे संगी अत्यंत विस्मित तथा बार बार हर्षित हुए। हरि बोल। अब ये घटना 9 मार्च 2014 की है। ये घटना आज के दिवस अर्थात 9 मार्च 2014 से प्रारंभ होकर दिनांक 13 मार्च 2014 तक अर्थात लगातार 5 दिनों के लिए मेरे द्वारा ईस्ट ऑफ कैलाश वाले मंदिर के ऑडिटोरियम में आगामी गौर पूर्णिमा के उपलक्ष्य में श्री चैतन्य भागवत से गौर कथा का पाठ किया जाएगा। ये बात तो कई दिनों पहले से निश्चित हो चुकी थी कि पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी मेरे द्वारा 5 दिनों के लिए गौर कथा होगी। चूँकि आज के दिवस से मेरे द्वारा गौर कथा प्रारंभ होगी, अतः इसी संबंध में असित गोविंद प्रभु को गत रात्रि में एक अत्यंत अद्भुत सपना दिखाई दिया। वो हैदराबाद में रहते हैं, असित गोविंद प्रभु हैदराबाद में रहते हैं। उनको जो है रात्रि में अत्यंत अद्भुत सपना दिखाई दिया। उन्होंने सपने में देखा कि पूरे मंदिर में एक अलग ही वातावरण बना हुआ है। आज से प्रारंभ करके मैं 5 दिनों तक चैतन्य भागवत से मधुर गौर कथा का भक्तों को आस्वादन कराऊंगा। ये सूचना चारों ओर फैल रही है और भक्तगण इस सूचना से बहुत उत्साहित हो रहे हैं। आपस में इसी बात की चर्चा कर रहे हैं कि 5 दिनों तक गौर कथा का महोत्सव कानों के लिए अत्यंत सुखकारी होगा। अब उन्होंने देखा ये हैदराबाद के असित गोविंद प्रभु, उन्होंने देखा ईस्ट ऑफ कैलाश वाले मंदिर में जो श्री श्री गौर निताई के अर्चा विग्रह हैं, यहाँ पर है ना अर्चा विग्रह, वे 2 अत्यंत गोरे अत्यंत ऊंचे सन्यासियों का वेश धारण करके मेरे कमरे में इस भावना से आए। सपना देखा उन्होंने कि सन्यासी के रूप में 2 ये सन्यासी आए ना, इस भावना से आए कि वे दोनों मेरी 5 दिनों की गौर कथा सुनना चाहते हैं। सपना देखा कि गौर निताई सन्यासी के रूप में मेरे कमरे में आए, अतः वे दोनों मेरी यथासंभव सेवा करना चाहते हैं। उन्होंने देखा कि उस समय मैं अपनी बाल्टी लेकर स्नान करने के लिए स्नान घर में चला गया हूँ, परंतु ये दोनों सन्यासी मेरे कपड़े धोने का कार्य करने लगे। इस प्रकार उन्होंने सपने में देखा कि श्री श्री गौर निताई बहुत नीच सेवकों की भांति यथासंभव सेवा करते रहे हैं, और क्योंकि वे स्वयं मेरे मुख से गौर कथा का रसपान करना चाहते थे। ऐसे सपने को देखकर उन्हें अपार विस्मय हुआ और शंका भी हुई, अनंत ब्रह्मांड के स्वामी गौर निताई के लिए ये कैसे संभव है कि वो मेरी सेवा करेंगे। परंतु फिर उन्हें मेरी बात याद आई कि उन्होंने गौर निताई के विषय मैंने गौर निताई के विषय में कहा था कि वे इतने महान हैं कि कोई व्यक्ति सोच भी नहीं सकता, परंतु लीला के लिए दोनों भाई इतने छोटे भी बन जाते हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता। हरि बोल। अब एक अन्य आश्चर्य की घटना हुई। पूर्वोक्त स्वप्न तो उन्हें गत रात्रि में आया, परंतु आज दोपहर के समय मैं जिस समय मंदिर के अर्चा विग्रहों का दर्शन करने के लिए गया, उस समय मुझे गौर निताई 2 बालकों के समान दिखाई दिए। मैं जब आया तो गौर निताई कैसे लग रहे हैं? 2 बालकों के समान, जो मेरी आज्ञा के अनुसार कोई कार्य करना चाहते हैं। उस समय मुझे कुछ ऐसा अनुभव हुआ, मैं अपने मन में गौर निताई को आदेश दे रहा हूँ कि मंदिर के ऑडिटोरियम में आज से प्रारंभ करके 5 दिनों तक मेरी गौर कथा होगी, तुम दोनों भाई उस गौर कथा को सुनने के लिए ऑडिटोरियम में आ जाना। मैंने बोला। अब मुझे लगा कि श्री गौर निताई मेरे आदेश को प्राप्त करके अत्यंत प्रसन्न हो रहे हैं, और अत्यंत आश्चर्य घटना हुई कि गत रात्रि में उन्हें गौर निताई के विषय में जो सपना आया था, स्वप्न की उसी दिशा में मुझे भी गौर निताई से अनुभूति प्राप्त हुई। अब एक अन्य आश्चर्य की घटना हुई। आज गौर कथा का प्रथम दिवस था। वो कथा प्रारंभ होने से काफ़ी समय पहले ऑडिटोरियम में तैयारियां चल रही थीं।
अब कार्यकर्ता लोग श्री चैतन्य देव की उस फ्रेम को ढूंढ रहे थे जो फ्रेम प्रतिवर्ष गौर कथा में रखा जाता है, परंतु उस फ्रेम को ना जाने कौन उठाकर ले गया। जिस स्थान में वो फ्रेम रखा रहता है उस स्थान में वो फ्रेम नहीं था। फिर अन्य स्थानों में भी उस फ्रेम को ढूंढा गया, परंतु किसी भी स्थान में वो फ्रेम नहीं मिला। उस समय श्री श्री गौरनिताई ने किसी कार्यकर्ता के हृदय में कुछ ऐसी प्रेरणा उत्पन्न की कि उसने कहा इस वर्ष की गौर कथा में तो इन्हीं गौरनिताई का लेमिनेशन रखना पड़ेगा जो मंदिर में अर्चा विग्रह के रूप में विराजमान हैं। ऐसी स्थिति में सभी कार्यकर्ताओं की सम्मति से गौरनिताई का एक बड़ा लेमिनेशन मंदिर की दुकान से मंगाया गया। उसी लेमिनेशन को 5 दिनों की गौर कथा में रखा गया। ये एक अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई कि उसी दिशा में हुई जिस दिशा में मुझे उनको गत रात्रि में सपना दिखाई दिया था और दोपहर के समय मुझे गौरनिताई के दर्शन के समय अनुभूति हुई थी। गौरनिताई की अत्यंत अद्भुत लीला थी कि चूँकि वे आज से लेकर 5 दिनों तक के लिए अपने लेमिनेशन के रूप में गौर कथा में आना चाहते थे, अतः उन्होंने श्री चैतन्य देव के उस फ्रेम को गायब कर दिया जो प्रत्येक वर्ष गौर कथा में रखा जाता है, ताकि गौरनिताई का फ्रेम यहाँ पर लाया जाएगा। तो उन्होंने गायब करा दिया और ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी कि कार्यकर्ताओं को विवश होकर श्री श्री गौरनिताई का ही लेमिनेशन गौर कथा में रखना पड़ा। गौरनिताई की ऐसी अद्भुत लीला को देखकर मैं और मेरे संगी अत्यंत विस्मित तथा बार बार हर्षित हुए। अब एक अन्य आश्चर्य की घटना हुई। गौरनिताई का जो लेमिनेशन आज गौर कथा में 5 दिनों के लिए रखा गया था, उस लेमिनेशन में श्री गौरनिताई के वस्त्र वही थे जिन वस्त्रों को उन्होंने आज के दिवस पर धारण किया था। आज के दिवस पर जो धारण किए है वो पहले का मतलब फ़ोटो लिया गया था, लेमिनेशन बनाया गया, तो उस लेमिनेशन के वस्त्र भी वही थे जो आज के गौरनिताई के थे। ये अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई कि जिन वस्त्रों में मैंने गौरनिताई को आदेश दिया था कि वे दोनों गौर कथा में आए, उन्हीं वस्त्रों में गौरनिताई का लेमिनेशन आज गौर कथा में आया। श्री कृष्ण ने घटना का ऐसा अद्भुत योग बनाया कि इसी से गौरनिताई ने आज के दिवस पर जो वस्त्र धारण किए थे, गौरनिताई का उन्हीं वस्त्रों वाला लेमिनेशन आज मंदिर की दुकान में प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण के द्वारा बनाई हुई ऐसी अद्भुत घटना योग को समझकर मैं तथा मेरे संगी अत्यंत विस्मित तथा बार बार हर्षित हुए। हरि बोल। अब घटना 11 मार्च की 2014। इन दिनों ईस्ट ऑफ कैलाश वाले मंदिर के ऑडिटोरियम में मेरी 5 दिनों की गौर कथा चल रही थी। आज गौर कथा का 3रा दिन था। इसके अलावा एक दूसरी बात यह भी थी, अगले दिवस पर मेरा आविर्भाव दिवस आने वाला था। अब आज के दिवस पर प्रद्युम्न प्रिया प्रभु के साथ मिलकर के भक्तों ने विचार किया कि मेरा जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आज की रात्र में शिला प्रभुपाद के सिंहासन को और मेरे कमरे को फूलों से सजाया जाए। उस समय इन लोगों ने सजावट करने वाले को ऑर्डर दे दिया, सजावट का ये कार्य उस समय करे जिस समय मैं अपने कमरे में ना होकर ऑडिटोरियम में कथा कर रहा होऊंगा। तो आज की कथा में मैंने विश्वम्भर और विष्णुप्रिया के विवाह का वर्णन करते हुए बताया कि जगन्नाथ मिश्र का घर सुंदर ढंग से फूलों से सजाया गया था। अब रात्रि के 9:30 पर जिस समय मेरी मैं पूरी कथा पूरी करके अपने कमरे में आया, उस समय कमरे की सजावट देखने लायक थी। मैंने कमरे को इस प्रकार फूलों से मेरे कमरे को इस प्रकार फूलों से सजाया गया था जिस प्रकार वैवाहिक उत्सव में सजावट की जाती है। इस घटना से संकेत मिला कि जिस प्रकार श्री चैतन्य देव जगन्नाथ मिश्र के घर में रहते थे, उसी प्रकार वे मेरे कमरे में भी रहते हैं। हरि बोल। इसलिए मेरे कमरे की सजावट उसी प्रकार हुई जिस प्रकार जगन्नाथ मिश्र के घर की हुई थी। जिस समय सबने सजावट करने वाले को ऑर्डर दिया था, उस समय किसी ने ये नहीं सोचा था कि आज के दिवस पर कथा में श्री चैतन्य की विवाह की लीला निकलेगी, और न ये सोचा था कि मेरा कमरा विवाहिक उत्सव की तरह सजाया जाएगा। ये घटना योग तो श्री चैतन्य के द्वारा बनाया हुआ था। श्री चैतन्य की ऐसी कृपापूर्ण लीला को देखकर मैं तथा मेरे संगी अत्यंत विस्मित तथा बार बार हर्षित हुए। हरि बोल। अब 11 मार्च की घटना है, 11 मार्च 2014। इन दोनों 2014 की गौर पूर्णिमा के उपलक्ष्य में मुझे ईस्ट ऑफ कैलाश वाले मंदिर के ऑडिटोरियम में 5 दिनों की गौर कथा में चल रही है। तो गौर कथा दिनांक 9 मार्च 2014 के दिवस पर प्रारंभ हुई और आज गौर कथा का 3रा दिवस था। कितनी तारीख?
11 मार्च गौर कथा का तीसरा दिवस था। अब मैं जिस समय नित्यानंद प्रभु की बाल लीलाओं का वर्णन कर रहा था, उस समय मैंने सभी श्रोताओं को सचेत करते हुए कहा कि नित्यानंद प्रभु के चरित्र की ये कथा अत्यंत दिव्य है, इस कथा को आप लोग ध्यान से सुनिए। मैंने सबको बोला कि इस कथा को ध्यान से सुनिए। ये बात तो मैंने समस्त श्रोताओं से कही, परंतु उस समय एक अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई। उस समय कथा की वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए कैमरामैन अपने वीडियो कैमरे को श्रोताओं की ओर किए हुए था, और जिस समय मैंने समस्त श्रोताओं को ध्यानपूर्वक सुनने का आग्रह किया, ठीक उसी समय वीडियो कैमरे में एक व्यक्ति के कान का चित्र लगभग 12 सेकंड के लिए आ गया। कान का ही चित्र आ गया। जब मैंने कहा कि सुनो ध्यान से आप लोग, तो उस समय वीडियो रिकॉर्डिंग जो बनी थी ना, तो वीडियो के कैमरे में 12 सेकंड के लिए कान का ही चित्र आया। एक भक्त जो सुनने वाला था उसका पूरा कान, पूरी स्क्रीन में कान का ही चित्र आया है। तो इस घटना का रहस्य तो कैमरामैन को भी पता नहीं चला, और किसी अन्य को भी पता नहीं चला। परंतु जिस समय पूरी कथा की वीडियो रिकॉर्डिंग जब मेरे पास आई, और जब मैंने अपने संगियों के साथ उस वीडियो रिकॉर्डिंग को पहली बार देखा, तो उस समय जिस समय कथा आरंभ होने के 14 मिनट 24 सेकंड के बाद जो बिंदु आया, उसी बिंदु पर मेरी कही हुई बात निकली। उसी बिंदु पर एक व्यक्ति के कान का 12 सेकंड की अवधि तक चित्र भी आया वीडियो रिकॉर्डिंग में। हरि बोल। श्री कृष्ण ने ही घटना का ऐसा योग बनाया कि जिस समय मैंने श्री नित्यानंद प्रभु की कथा सुनने के लिए श्रोताओं से आग्रह किया, ठीक उसी समय वीडियो रिकॉर्डिंग में एक व्यक्ति के कान का चित्र पूरे स्क्रीन में 12 सेकंड की अवधि तक आया। तो श्री कृष्ण के द्वारा बनाई हुई ऐसी अत्यंत दिव्य घटना योग को देखकर मैं तथा मेरे संगी अत्यंत विस्मित तथा बार बार हर्षित हुए। हरि बोल। अब ये 12 मार्च की घटना है। आज ईस्ट ऑफ कैलाश वाले मंदिर के ऑडिटोरियम में गौर कथा का चौथा दिवस था, और मेरा प्रतिदिन का नियम था कि अपने कमरे में तिलक लगाकर शाम के लगभग 6:30 बजे तक ऑडिटोरियम में पहुंच जाता था। तो आज के दिवस पर मैं जिस समय कथा के पहले अपने कमरे में तिलक लगा रहा था, उस समय कुछ ऐसे कारण बने कि मुझे काफ़ी परिश्रम हो रहा था और तिलक नहीं लग रहा था। कभी कभी ऐसा होता है, बहुत परिश्रम होता है, तिलक नहीं, फिर तिलक आता नहीं, सही तिलक नहीं बनता है। तो इस दिन जो है मुझे बहुत परिश्रम हुआ है, तिलक जो है तिलक लगाने में बहुत परिश्रम हुआ। काफ़ी देर में मैं तिलक लगा सका। अब जिस समय मैंने आज के दिवस की गौर कथा को यथाक्रम में सुनाना आरंभ किया, उस समय कथा में एक ऐसी घटना का वर्णन निकला जिसमें श्री चैतन्य देव अपने उन विद्यार्थियों को बहुत टोकते थे जो तिलक लगाकर नहीं आते थे। चैतन्य महाप्रभु पढ़ाना छोड़ करके उसको ही जो है फोकस करते थे। आज तिलक नहीं लगाया, तिलक क्यों नहीं लगाया, जाओ घर जाओ तिलक लगा के आओ। और उनकी पढ़ाई, उनका पढ़ाना बंद हो जाता था, वो तिलक पर ही जो है मतलब फोकस करते थे। क्यों तिलक क्यों नहीं लगाया? तो बहुत टोकते थे जो तिलक लगाकर नहीं आते थे। ये बात तो मैंने आज की गौर कथा से पढ़कर सुनाई, परंतु एक अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई कि कथा के पहले आज के दिवस पर मुझे तिलक धारण करने में काफ़ी परिश्रम हुआ, और अभी गौर कथा में यही बात निकली कि श्री चैतन्य देव अपने उन विद्यार्थियों को बहुत टोकते थे जो उनकी कक्षा में तिलक धारण करके नहीं आते थे। तो श्री कृष्ण ने घटना का ऐसा योग बनाया कि जिस समय मुझे तिलक धारण करने में बहुत परिश्रम हुआ, उस समय कथा के अंदर से तिलक धारण करने के महत्व पर ही चर्चा निकली। श्री कृष्ण के द्वारा बनाई हुई ऐसे अद्भुत घटना योग को देखकर मैं तथा मेरे संगी अत्यंत विस्मित तथा बार बार हर्षित हुए। हरि बोल। देखो, ये कथा की शक्ति से ही ऐसा होता है। हम लोग सोच नहीं सकते, हम कल्पना नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि जैसा मैं सोचता हूँ वैसा हो रहा है, मैं सोच ही नहीं सकता। जब हो जाता है तब पता चलता है कि यार क्या हो गया। हमारी समझ से एकदम परे है, इसमें हमारा कोई गुण नहीं। अब कुछ लोग सोचते हैं भाई मैं अपना गुण बता रहा हूँ, मेरा गुण नहीं है, गौर कथा का गुण है। और मैं गौर कथा तो पढ़ के सुनाता हूँ, है ना, तो लोग तो सोचते हैं तो पढ़ के सुना रहे हैं, ये इनका क्या गुण है।
तो मेरा कोई गुण नहीं है, मेरा कोई गुण नहीं है। बस मेरा गुण इतनी है कि गौर कथा सुनाता हूँ जिसमें ना कुछ जोड़ता हूँ ना कुछ घटाता हूँ, मेरे यही गुण है और कुछ नहीं है। और गौर कथा का जो है फिर गुण जो है पता चलता है कि गौर कथा का कैसा गुण है ना। अब सुनिए, 16 मार्च 2014 की घटना है। आज गौर पूर्णिमा का अत्यंत पवित्र दिवस था। कितनी तारीख? 16 मार्च 2014। 16 मार्च 2014 है गौर पूर्णिमा का अत्यंत पवित्र दिवस था। इसके अलावा रविवार का दिवस होने के कारण ईस्ट ऑफ कैलाशबल मंदिर में दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक एक अतिरिक्त प्रवचन हुआ और ये प्रवचन मैंने ही दिया। उस प्रवचन में मैंने चैतन्य भागवत से बालक निमाई की एक अत्यंत अद्भुत कथा सुनाई। एक बार जगन्नाथ मिश्र के घर में एक तीर्थयात्री ब्राह्मण आया। बड़ी प्रसिद्ध कथा है। तीर्थयात्री ब्राह्मण आया। चूँकि इस ब्राह्मण का नियम था कि वो अपने हाथों से भोजन बनाकर अपने गोपाल को भोग लगाता था, फिर उस प्रसाद को पाता था। अतः जगन्नाथ मिश्र ने उस ब्राह्मण को भोजन बनाने के लिए सभी आवश्यक वस्तुएं दी। अब जिस समय वो ब्राह्मण भोजन बनाकर अपने गोपाल को भोग लगाने लगा, ठीक उसी समय बालक निमाई ने आकर उस भोग का एक गिलास अपने मुँह में डाल लिया। भगवान ऐसा कौतुक करते हैं कि वो तो पहचान नहीं सकता कि हम उनके जो गोपाल हैं उसके गोपाल हैं, यहाँ पर साक्षात जो है एक बालक के रूप में लीला कर रहे हैं। तो जैसे अपने गोपाल को जो है भोग लगा रहा था, है मन में गोपाल का चिंतन करते हुए भोग लगा रहा था और बालक निमाई ने आकर के एक गिलास मुंह में डाल लिया। वो ब्राह्मण ये ना जानकर कि उसके गोपाल इस समय बालक निमाई के रूप में उस भोग को ग्रहण कर रहे हैं, अत्यंत चिंतित हो उठा। उस समय जगन्नाथ मिश्र ने उस ब्राह्मण को भोजन बनाने के लिए पुनः सभी आवश्यक वस्तुएं दी। चल दोबारा भोजन बनाओ। जगन्नाथ मिश्र ने उसको कहा कि अब क्षमा करो, ये बालक जो है बड़ा चंचल है, दोबारा भोजन बनाओ। तो एक दूसरा स्थान दिया साफ करके और सब सामग्री फिर से दी, बनाई। उस समय सभी ने ये बात कही, इस चंचल बालक को दूसरे मकान में ले जाओ। सब ने क्या कहा? इस चंचल बालक को दूसरे मकान में ले जाओ, कहीं दोबारा ना चंचलता करे, तो कहीं पुनः ये भोग दूषित ना कर दे। ये बात तो मैंने पुस्तक के अंदर से पढ़कर सुनाई। अब मेरा तो कुछ भी गुण नहीं ना कि मैं मतलब कुछ जानता हूँ कि क्या होने वाला है। मैं तो पुस्तक से पढ़ के सुना रहा था कि सब ने कहा कि इस बालक चंचल बालक को दूसरे मकान में ले जाओ। परंतु उस समय एक अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई। जैसे मैंने बोला, कोई नहीं सोच सकता कि क्या होने वाला है, और भगवान की जो सेटिंग है वो पहले से है। भगवान की सेटिंग पहले से है, लेकिन इसको कोई नहीं जानता। उस समय क्या हुआ? ठीक उसी समय वृंदा नाम की 7 वर्ष की एक बालिका फोम के बने हुए अत्यंत सुंदर शिशु कृष्ण को अपने गोद में लेकर व्यासासन में बैठे हुए मेरे बिल्कुल समीप से गुजरते हुए पीछे के द्वार से बाहर निकल गई। फोम के बने हुए कृष्ण थे बड़े सुंदर, और गोद में लेकर के उधर से निकली, मेरे पास से हो गई। यहाँ व्यासन नरसिंह भगवान का मंदिर नहीं था, तो यहाँ दरवाज़ा था। यहाँ पर व्यासन पर मैं बैठा था और वो जो है 7 वर्ष की बालिका फोम के बने कृष्ण को अपनी गोद में लेते हुए निकल गई। किस समय? जब मैंने ये कहा कि सब बोल रहे हैं कि इस चंचल बालक को किसी दूसरे मकान में ले जाओ। श्री कृष्ण ने घटना का एक ऐसा योग बनाया कि जिस समय मैंने बालक निमाई के लिए ये बात पढ़कर सुनाई, इस चंचल बालक को दूसरे मकान में ले जाओ, ठीक उसी समय वृंदा नाम की बालिका शिशु कृष्ण को गोद में लिए हुए मेरे निकट के स्थान से निकलकर मंदिर के बाहर चली गई। श्री कृष्ण के द्वारा बनाए हुए ऐसे अद्भुत घटना योग को देखकर मैं तथा मेरे संगी अत्यंत विस्मित तथा बार बार हर्षित हुए। हरि बोल। तो अगर हम 9:30 बजे तक करें आज का जो कार्यक्रम, तो अभी हमारे पास कुछ समय है। आप लोगों की ओर से कोई मंथन है, कोई प्रश्न है, कोई विचार है, कोई चर्चा है, या मैं प्रश्न करूं? मैं प्रश्न करूं? आपका प्रश्न है? अच्छा, 1 2 हाथ उठाए हैं।
हैंड माइक, हरि बोल, आवाज़ है, चालू किया तो हाथ उठाया, चलो इनको दो पहले, इसके बाद फिर इनको, ये हाथ उठाया ना। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी फॉर द वंडरफुल लेक्चर। सबको सुनाई पड़ रहा है? हरे कृष्णा, जोर से बोलो। हरे कृष्णा। ठीक है। हाँ प्रभु जी, प्रश्न ये था कि जैसे आपने बोला कि गौर कथा आपने सुनाई तो ये सारे अनुभव हुए, तो उससे कोई गौर कथा पढ़ेगा तो उसको भी ऐसे अनुभव हो सकते हैं? देखिए, ये सब जो है भगवान की इच्छा पर होता है, भगवान की इच्छा पर होता है, और वो भी दिखाएं उस समय जो है, मतलब पता भी चले, तो ये भगवान का कार्य है कि भगवान जो है दिखाते हैं और वो जो है उसी समय वो योग जो बनता है वो पता भी चले, तो भगवान का कार्य है ये, है ना। तो अब वो जो भी हो, अब मैं तो प्रभुपाद के नियमों का पालन करता हूँ, तो कुछ मेरा गुण नहीं है, प्रभुपाद के नियमों का पालन करता हूँ और जो कथा गौर कथा है वो भी सुनाता हूँ। तो अब जो भी हो, भगवान की कुछ प्रसन्नता मेरे ऊपर भी अगर है तो वो भी मेरा गुण नहीं है, प्रभुपाद के नियमों का पालन अगर करता हूँ तो उससे जो है वो भी एक कारण बन सकता है इसका। ठीक है जी, इनको थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, इससे कथा से थोड़ा अलग टॉपिक है। एक मेरे से पूछा था एक क्वेश्चन किसी ने, सबको सुनाई पड़ रहा है माइक से? यस यस प्रभु जी। तो उन्होंने मेरे से पूछा था, जैसे 4 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो मतलब कोई अगर आदमी ब्राह्मण का कर्म नहीं निभाता है, ब्राह्मण की स्थिति में है, उसको सारी चीज़ें दे रहे हैं, भगवान की जो चीज़ें कर रहा है वो जर्नली, लेकिन वो उसको ईमानदारी से नहीं निभा रहा है। जैसे ब्राह्मण का मतलब है कि पठन पाठन और भगवान का ज्ञान देना, तो वो फिर उससे मतलब अगर गिरता है तो कौन से वर्ण में आता है फिर वो उसके बाद? ये विषय तो बाद में, ठीक है। और कोई आज की कथा के विषय में, वृंदावन दास ठाकुर के बारे में या गौर कथा जो चैतन्य भागवत के बारे में कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूँ? हाँ जी, प्रद्युम्न प्रिया। हरे कृष्णा। प्रभु जी ने कई सारे आश्चर्य की घटना बताई कि गौर निताई कथा सुनना चाहते हैं, तो लैमिनेशन के रूप में आए ऑडिटोरियम में, और सज्जन प्रभु जो यहाँ बैठते हैं बगल में टेबल में, उन्होंने मुझे बताया था कि उन्होंने स्वप्न देखा। पहले भी मैं बात को बता चुका हूँ, इसीलिए बताई थी कि गौर कथा सुनने में हम समर्पित हों, क्योंकि सारे अमंगल नष्ट होते हैं इससे, और बहुत सारी उपलब्धियाँ प्राप्त होती है जीवन को सफल करने की। तो उन्होंने बताया गौर कथा के समय कि प्रभुपाद उनके सपने में आए और उन्होंने देखा कि प्रभुपाद प्रभु जी के सर के ऊपर हाथ रखते हुए बोल रहे हैं कि तुम गौर कथा बहुत अच्छी करते हो। तो कितनी बड़ी बात है। अब आपके हाथ में अभी प्रभु जी के चैनल में लगभग 100 गौर कथाएँ, पूरी गौर कथा है हर बार की 2020 के बाद की, तो आप उसमें सुन सकते हैं, कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और जो लैमिनेशन के रूप में थे, 19 मार्च 2015 को बहुत अद्भुत घटना हुई। पहले भी मैंने बताया कि प्रभु जी कथा पढ़ रहे थे, कथा में ये आया था प्रसंग कि चैतन्य महाप्रभु का जिस दिन संन्यास हुआ था, सारे भक्त कतार में आ रहे थे, महाप्रभु के लिए माला लेके आ रहे थे, महाप्रभु के गले में माला पहनाते थे और फिर महाप्रभु अपनी माला गले से उतार के वो भक्त को पहनाते थे। तो ठीक उसी समय गौर निताई का जो लैमिनेशन था उस पे से माला गिरी। चैतन्य महाप्रभु का था लैमिनेशन। हाँ, चैतन्य महाप्रभु का लैमिनेशन था उस समय। उसी समय माला गिरी चैतन्य महाप्रभु की और सीधे श्रील प्रभुपाद का जो लैमिनेशन नीचे था उनके गले में माला पड़ी प्रभुपाद के। और वो ये 2016 की 2016 की 2016 की जो गौर कथा थी, हाँ। उसमें हुआ, और तो सबके सामने हुआ। हाँ, जबकि मैंने नहीं देखा, मैं तो मतलब सामने सुना रहा हूँ। और यहाँ पर स्टेज में इधर जो है चैतन्य महाप्रभु का वो जो है बड़ा फ्रेम था, और बड़ा फ्रेम के साथ में जो है नीचे प्रभुपाद का फ्रेम था। और जब मैंने ये सुनाया तो पाठ करके मैंने सुनाया
कि चैतन्य महाप्रभु जिस समय संन्यास लेने वाले थे, तो उस समय रात में बहुत लोग आ रहे थे उनसे मिलने के लिए, और चैतन्य महाप्रभु अपने गले की प्रसादी माला उनके गले में पहनाते थे, और लोग बड़े संतुष्ट होकर प्रसन्न होकर के चले जाते थे। और उसी समय चैतन्य महाप्रभु के फ्रेम की जो माला है वो एकदम गिर के और प्रभुपाद के फ्रेम के ऊपर सीधे बिल्कुल फिट हो गई। वो तो अब सोचिए, एक फ्रेम से माला गिर के दूसरे फ्रेम में कैसे फिट हो सकती है, जब तक कोई मतलब पूरी तरह से ना फिट करे, कैसे फिट हो गई। तो फिर जब मैंने पूछा सबने देखा ये आश्चर्य है, बोले हाँ, सब ने कहा आश्चर्य है। मैंने कहा आश्चर्य है तो थोड़ा आश्चर्य है, बड़ा आश्चर्य है? बोले बड़ा आश्चर्य है। मैंने कहा बड़ा आश्चर्य है, बहुत बड़ा आश्चर्य है, बहुत बड़ा आश्चर्य है। तो ये आश्चर्य, अब ये कथा का ही जो है। और कुछ ऐसे भी भक्त हैं जो रिकॉर्डिंग सुनते हैं गौर कथा, जो गौर कथा की रिकॉर्डिंग सुनते हैं, तो उनके साथ वो घटनाएं ऐसी होती हैं, बहुत आश्चर्य की घटनाएं होती हैं कि जब वो कथा में जो बातें आती हैं उस तरह की घटनाएं जो है बिल्कुल सामने प्रत्यक्ष होने लगती हैं। तो वो अभी भी होती हैं ऐसी कथाएं। ठीक है। तो उसके बाद एक मिनट बस, सॉरी, उसके बाद ये न्यूज़ लेटर में छपा था गुरुग्राम का, तो मैंने ये लगाने के लिए जो नीचे बोर्ड है लगाने का सोचा। जब मैं लगाने के लिए उसको गया तो उस समय जो है ठीक वही महाप्रभु की वैसी फ्रेम मोदी जी प्रणाम कर रहे हैं फूल अर्पित करके, तो वही जगह मिली मुझे वो प्रभुपाद का लेमिनेशन वाला चित्र लगाने के लिए, जिसमें माला चैतन्य महाप्रभु की पड़ी थी, वही जगह मिली जिसमें महाप्रभु का चित्र था। वैसे ही सीन बना एकदम जैसे ऑडिटोरियम में हुआ। हरि बोल, हरि बोल। आपका हाँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, जो आपने बताया गोकर्ण के बारे में संदर्भ में, गोकर्ण, हाँ गोकर्ण के बारे में, हाँ, गोकर्ण भागवतम इन्होंने 7 दिन का क्या सुना था या फिर करवाया था भागवतम? ये गोकर्ण की जो कथा है ये श्रीमद् भागवत के जो है महात्म्य पद्म पुराण में आती है। पद्म पुराण में आती है कि एक धुंधकारी नाम का एक बहुत पापी था, दुराचारी था, और अपने घर में 5 वेश्याओं को ला करके रखा हुआ था, और 5 वेश्याओं ने मिल करके उसके जो है मुंह में आग लगा करके उसको मार डाला। और वो जो धुंधकारी था वो प्रेत बना था और प्रेत बन करके रहता था। और गोकर्ण जो है उसके भाई थे, तो तीर्थ यात्रा के बाद जो है आए, उसी घर में वो सोए, तो वो जो है गोकर्ण है वो अपना प्रेत का शरीर दिखा करके बोल रहा है कि मुझे आप मेरा उद्धार करिए, क्योंकि मेरे बहुत दुष्कर्म हैं, मैं बहुत पापी हूँ, तो मेरा उद्धार कैसे होगा। तो गोकर्ण ने कहा मैंने तो गया में तुम्हारे नाम का श्राद्ध कर दिया था। तो धुंधकारी बोला आप 100 साल तक भी श्राद्ध करो गया में तो भी मेरा उद्धार नहीं होगा, मैं बहुत पापी हूँ, अब मेरा जो है कैसे उद्धार होगा, आप विचार करो। तो गोकर्ण फिर बोले ठीक है। तो जब सवेरा हुआ तो सब गांव वासियों को गोकर्ण ने बुलाया और विचार किया कि भी धुंधकारी का कैसे उद्धार हो सकता है, वो प्रेत योनि में पड़ा हुआ है। तो उस समय सब लोग जो है निश्चित नहीं कर पा रहे थे कि क्या उपाय किया जाए। तो सूर्य देवता से आकाश में गोकर्ण ने पूछा कि सूर्य देवता आप सबके साक्षी हैं, आप बताइए कि धुंधकारी का उद्धार किस उपाय से हो सकता है। तो सूर्य देवता ने अपना आकाश में रथ रोक दिया और स्पष्ट आवाज़ में कहा कि धुंधकारी का उद्धार श्रीमद् भागवत के सप्ताह है, भागवत सप्ताह के अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं, उसका उद्धार होगा। ये कथा पद्म पुराण में आती है। तो पहली बार इन्होंने ही करवाया साप्ताहिक कथा? पहली बार उन्होंने किया या उसके भी पहले नारद जी ने जो किया कि नारद जी ने कथा सुनी, तो वो देखना पड़ेगा। नारद जी ने कथा सुनी हरिद्वार में, और ये गोकर्ण ने कथा सुनाई रंगपत्तन नाम का नगर है जहाँ तुंगभद्रा नदी बहती है, उस नगर में गोकर्ण ने कथा सुनाई थी। और नारद जी ने कथा सुनी 4 कुमारों से, तो वो 4 कुमारों ने कथा सुनाई। संभवतः पहले वो 4 कुमारों ने कथा सुनाई 7 दिनों की भागवत सप्ताह है, तो उसमें भी साक्षात भगवान कृष्ण प्रकट हो गए और उद्धव
जैसे भक्तों के साथ में और उस समय जो है कीर्तन और नृत्य हुआ था, तो वो सप्ताह भागवत सप्ताह वो भी हुआ था उस तरह में। तो इस तरह से जो है 2 सप्ताहों की जो कथा है वो इसमें पद्म पुराण के भागवत महात्म्य में आती है। ठीक है, धन्यवाद प्रभु, थैंक यू। धन्यवाद। श्री वृंदावन दास ठाकुर तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की, हरि बोल। इस गीता में प्रभु श्री की